बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड, आई एम गुड टू। ऑलराइट, सो वेलकम टू द क्लास। यू आर वाचिंग वीडियो लेसन एंड लर्निंग इंग्लिश एट होम। आज हमारा जो है 12 लेक्चर है बिगनर क्लास का, एंड आई होप आप इंजॉय कर रहे हैं और आप सीख रहे हैं। वेरी गुड। ऑलराइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट आवर मिस्टेक्स, व्हाट यू मेड। मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो आपने पिछले असाइनमेंट्स में मेक की थी। You did. In previous lesson we discussed about present simple tense. हमने present simple tense जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया, और उस टेंस को फिर आपने असाइनमेंट्स में आपको 10 जुमले बनाने थे प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हुए। ओके, सो इट वाज फर्स्ट टाइम यू आर मेकिंग द सेंटेंसेस। हम नॉर्मली सेंटेंसेस तो बोलते हैं, बनाते भी हैं, बट देयर आर समटाइम्स वेरी रॉन्ग, लाइक इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत होते हैं वो, लेकिन हम बोलना कुछ और चाह रहे होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो लाइक बिल्कुल अलग होता है। एक जुमला वहाँ जा रहा है, एक जुमला वहाँ जा रहा है, लेकिन हम बोलना कुछ चाह रहे हैं लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। इसका कहना मतलब ये है। ओके, सो लेट्स मेक इट वेरी सिंपल। आसानी से मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉइंट समझा दूँ जो आपने जो है मिस्टेक्स की हैं, ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा ना हो। कोई मसला नहीं, अगर होगी तो वो थोड़ी थोड़ी कर लाइक स्टेप बाय स्टेप। माशाल्लाह अब तक तो आप जो है गलतियां करके ही सीखे हैं, तो अभी भी गलतियां होगी, तो सीखने के लिए गलतियां करना आई गेस ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें आती होती, अगर इफ़ न्यू लैंग्वेज, तो हम सीखते क्यों? तो सीखने के अमल में गलतियां होती हैं, सो डोंट वरी, परेशान ना हो। Okay, so they were two assignments, audio recording, वो भी first time था, and you did, it was marvelous. We will also discuss about that, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारी एग्जाम्पल असाइनमेंट मूव ऑन। 10 एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको जो प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखा उसके बारे में आपको 10 एग्जाम्पल्स बनानी थी। लेट्स रिकॉल फर्स्ट। पहले हम जो है थोड़ा सा याद करते हैं, रिव्यू करते हैं कि होता क्या है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं कब? जब हम हैबिट्स की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, समथिंग दैट इज ट्रूथ, सच की बात करते हैं, लाइक जो काम हम रोज करते हैं या आदतें, तो वो हम उस वक्त हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। रूटीन, हैबिट्स एंड ट्रूथ्स, और भी रीजन से, लेकिन हमने इन 3 पॉइंट्स को डिस्कस किया था इन बिगनिंग। और फिर जब हमने रूल को डिस्कस किया, तो हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको इन्फिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं और बेस फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट, तो हम सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं IS सादा जुमले में। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं, या आपने पिछले लेक्चर में सीखा था, सुना था, और ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कोशिश की समझने की, और फिर उसी को देखते हुए आपने एग्जाम्पल्स बनाए, लेकिन एग्जाम्पल्स में गलतियाँ हो गई, कुछ रूल्स आपके दिमाग से मिस हो गए। तो रूल्स को दिमाग में रखें। थोड़ा मुश्किल होता है जब रूल्स बहुत सारे होते हैं, तो थोड़ा इट इज बिट हार्ड, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, नामुमकिन नहीं। सो लेट्स कीप इट वन बाय वन। इज एम आर जो है आपने एग्जाम्पल में यूज किया, याद रखें इज एम आर जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। इज एम आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। जब हम बी वर्ब्स की बात करें ना, आई एम हैप्पी, यू आर हैंडसम, she is lazy, like ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटर, ये भी प्रेजेंट सिंपल ही काउंट होते हैं। लेकिन हमने जो आपको एग्जांपल दी थी, व्हाट आई एक्सपेक्टेड, जो मैं चाह रहा था, आप वो एक्शन वर्ब के जुमले बनाए, लाइक कोई काम। बी वर्ब तो हम एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज के होने की बात करते हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसी है, वो ऐसे है, लेकिन हम ये एक्शन की बात कर रहे थे। तो आपने जो है वो क्या किया, आपने वो बी वर्ब वाले जुमले यहाँ पर बनाए। तो वो जुमले ठीक है अपनी जगह, बट वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको खाने पीना सोना, लाइक एक्शन वर्ब्स, प्ले, ड्रिंक, स्लीप, देयर आर मेनी वर्ब्स, आई विल शेयर विद यू सम वर्ब्स, बट आई वांट दैट आपको, देयर आर मेनी वर्ब्स हमें मालूम होते हैं, आपको याद है, आपको पता होंगे, आपने याद किए होंगे इन योर डिफरेंट प्लेसेस, आप वही इस्तेमाल करें। लाइक बेसिक वर्ब्स हमें आते हैं, खाने को ईट कहते हैं, सोने को स्लीप कहते हैं, पीने को ड्रिंक कहते हैं, बेसिक वर्ब्स। और अगर कोई वर्ड नहीं आता तो आप पूछ लें, और गो टू द डिक्शनरी, आप देखेंगे ये वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं। सिंपल वर्ड, सिंपली आस्क मी लाइक सर व्हाट टू कॉल दिस इन इंग्लिश, इसको हम क्या कहेंगे। सो यू विल बी एबल टू मेक गुड सेंटेंसेस, तब जाकर आपके जुमले ऑटोमेटिकली अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आता और आप नहीं बना रहे हैं तो आपको कैसे आएगा?
आई मीन आपका जुमला कैसे बनेगा, नहीं आता तो पूछें आप, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू द आंसर, आई विल प्रोवाइड यू सम वर्ड्स, ओके, डोंट वरी, आई विल शेयर सम वर्ड्स टुडे, सम वर्ब्स टुडे। तो आपने क्या इज एम आर यूज नहीं करना, सादा जुमले में प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज एम आर यूज नहीं होता हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, ठीक है। सेकंड, फॉर एग्जांपल देखिए, आपने समझ लिया आई एम गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का जुमला नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जुमला है, ठीक है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की बात करते हैं तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ये इनकरेक्ट है, इस टेंस का नहीं है ये। देखिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट, कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। याद रखें, पहले सब्जेक्ट आता है, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सादा जुमले में, अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रिंक, प्ले, स्लीप, ओके, टॉक, वॉक, थिंक, देयर आर डिफरेंट वर्ब्स, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर ये ही या शी होता, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी जुमले को मैं ही के साथ लगाता हूं, ही गो टू स्कूल, कुछ मिसिंग है, यस, ही गोस टू स्कूल, क्योंकि ही शी के साथ मैं इसके यस का इजाफा कर लिया। आईएस का हमने रूल पढ़े, वो रूल आप वो जो आईएसईएस आईएस का रूल जो आपने पढ़ा, दैट इज ट्रिकी, वो थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, डोंट वरी, ओके। लेकिन वो रूल आपको बताया इसलिए कि यू नो दैट, आपको मालूम चले कि ये भी रूल है, ओके। तो सादा जुमला जब आपने आई, वी, यू, दे वनत से बनाया तो आपको एसईएस लगाना, भी शीट से बनाएंगे तो आप एसईएस का इजाफा करते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर कोई वर्ब का इज एम आर इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, नहीं करना। तो ये बहुत ज्यादा एग्जांपल्स में आपकी मिस्टेक्स थी जो आपने की। आप जब नेगेटिव बनाएंगे इसका, तो आई गो टू स्कूल, आई के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर सवाल होगा तो डू आई गो टू स्कूल, इसका बनेगा ही गोस टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। तो जब सादा सही बनेगा तो बाकी भी जुमले ऐसा ऐसा ठीक ही बनेंगे। आई, वी, यू, दे के साथ हम डू इस्तेमाल करते हैं, ही शीट के साथ हम डज इस्तेमाल करते हैं। ये जुमला पड़ेगा, अब 3-4 बार रिपीट कीजिएगा, आई, वी, के साथ डू इस्तेमाल करेंगे, ही शीट के साथ डज इस्तेमाल करेंगे। शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा याद करना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा बिजी रखना पड़ेगा इसमें, लेकिन जब आप बनाते रहेंगे, स्पीक करेंगे, व्हेन यू विल स्पीक, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में बैठता जाएगा, क्योंकि वो रूटीन का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। आपको फिर जब आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपको याद करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली याद आपको खुद ब खुद याद हो जाती है, ठीक है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट अबाउट अपने जो हमारा जो आई मिस वन थिंग, ऑडियो क्लिप। ऑडियो क्लिप भी एक असाइनमेंट था, ऑडियो हमारा असाइनमेंट है और ऑडियो हमारा असाइनमेंट था। आपको अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, यू हैव टू डू योर रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड योर वॉइस। अब तक आपने लिसनिंग आपने सुनी थी रिकॉर्डिंग और आपने आंसर दिए थे, आपने डिक्टेट किया था कि वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रही है। फर्स्ट टाइम आपने रिकॉर्डिंग की, इट वुड बी वेरी न्यू एक्सपीरियंस, बहुत लाइक समथिंग के बहुत मतलब पहली बार आपने की और समथिंग यूनिक के इससे पहले लाइक एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा आपको। तो भाईजान एंड माय डियर सिस्टर, रिमेंबर, पहली बार करने में ये होता है, गलतियां बहुत सारी होती है। जब बच्चा चलना खड़ा होता है ना, तो जैसे खड़ा होता है, खड़े होने के बाद वो गिरता है, ठीक है, अगर कोई सहारा ना ले तो जब इनको कुछ बोलते हैं तो कुछ गलत निकल जाता है, मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर गलत निकलता है, या बंदा चलता है तो ज़्यादातर गिर ही जाता है, ओके। बहुत कम है कि वो बंदा खड़ा ही रहता है, आप देखिए गौर से। सेम लाइक दिस, आपने ये काम पहली बार किया था तो गलतियां तो होनी थी, ठीक है। आप जब आपने जब सुना होगा तो आपको भी अजीब लगा होगा कि ये क्या हो रहा है। डोंट वरी, ओके। आई लिसन द ऑडियोज, इट वाज लाइक आई वाज फीलिंग रियली हैप्पी एंड इट वाज सच अ नाइस परफॉर्मेंस फ्रॉम यू। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। लेकिन इसको बेहतर करने के लिए कुछ टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। रिमेंबर, जब आप ऑडियो क्लिप बनाएं तो ट्राई टू कीप योरसेल्फ नॉर्मल, ओके। कुछ नया नहीं है, ये नॉर्मल काम है, इट इज़ अ नॉर्मल बाइट, ये आगे तो चलता रहेगा, ओके। स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पीक करने के लिए आपको लिसन और स्पीक करना पड़ेगा, मतलब बोलने के लिए बोलना पड़ेगा। और अगर अच्छा बोलना है तो अच्छी बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। नॉर्मली हमारी रूटीन नहीं है अंग्रेजों की तरह बोलने की, या वो सेंटेंसेस थोड़ा प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करके बोलने की, बट इट विल टेक टाइम, और वो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। तो आपने करना क्या है, ओके, 2 थिंग्स यू हैव टू डू।
नंबर वन, यू हैव टू लिसन। आप पहले सुने कि वो बोल क्या रहा है, वो वर्ड क्या है। ओके, दरअसल हम जो वर्ड होता है, हम होता कुछ है और बोलते कुछ है, और थोड़ा ज़्यादा बनाकर ना बोलें। आप कोशिश करें, कीप इट सिंपल। हाय, हाउ आर यू, ऐसा ऐसा अलग अलग रखें। अगर वो स्पीकर तेज बोल रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, आप उसको देखकर आहिस्ता आहिस्ता बोलें, ठीक है। आवाज़ को कम रखें और आहिस्ता आहिस्ता। सेकंड, जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, बहुत मुश्किल काम है, फ्लुएंसी के साथ बोलना या बगैर अटके बोलना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आप स्लो बोलते हैं तो लग ऐसा रहा होता है कि आप बोल नहीं रहे, आप रीड कर रहे हैं। तो कोई मसला नहीं, शुरू में आप इस तरह कर सकते हैं कि आप रीडिंग की तरह पढ़ें, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि वर्ड सही पढ़ें और वर्ड साफ पढ़ें, ठीक है। लाइक कुछ वर्ड देखकर सही पढ़ लें आप, और वर्ड जो है सुनने में साफ आए, ठीक है। आवाज़ को कम रखिएगा ताकि आपको जो परेशानी ना हो, क्योंकि सुनने वाला जो है ना वो डिस्टर्ब होता है जब आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, ठीक है। तो दो टेक्निक है, लाइक सही पढ़ें और साफ पढ़ें। सेकंड, आपने जो है वो क्या करना है, वो आपने स्लो पढ़ना है, भले वो रीडिंग की तरह हो, लेकिन आहिस्ता जब आप उसको करते रहेंगे फिर आहिस्ता से स्पीड बढ़ती जाएगी। बंदा थोड़ा स्लो दौड़ता है, फिर तेज दौड़ता है, फिर तेज दौड़ता है, फिर एकदम तेज दौड़ता है, ठीक है। तो गाड़ी स्लो ही चलती है, डायरेक्ट गाड़ी एकदम उड़ती नहीं। तो ये आपने कोशिश करनी होगी क्लिप में। बाय द वे, आई रियली लाइक योर ऑडियोस। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट्स। आपने करना क्या है, ठीक है। असाइनमेंट फॉर टुडेस लेक्चर, आपके पास 2 असाइनमेंट है जो आपने ऑडियो क्लिप सुनी है, ठीक है। अब आपने सुनने के बाद जो है आपको एक नई ऑडियो क्लिप दे रहा हूँ, ठीक है। उसको आपने क्या करना होगा, उसको आपको लिखना होगा, ठीक है। आपको लिखना होगा, और आपके साथ एक और लाइक सेकेंड असाइनमेंट है हमारा लेक्चर नंबर 2, मतलब इसी लेक्चर का सेकंड पार्ट। आज का जो नया लेक्चर है आपका वो है सेशन 3, डेली रूटीन। हमने डेली रूटीन सीखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में। सो वॉच द लेक्चर, वॉच द वीडियो लेसन, जिसमें आप सीखेंगे कि आप अपनी डेली रूटीन किस तरह बताते हैं। डेली रूटीन याद आया कुछ आपको? हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या बताते हैं, डेली रूटीन। तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस इस्तेमाल करते हैं तो देयर आर डिफरेंट रीजंस, बहुत सारा मुख्तलिफ वजूहात है, और जिसमें से एक वजह क्या है, डेली रूटीन। तो डेली रूटीन बताने के लिए कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है भाई, प्रेजेंट सिंपल टेंस, मींस फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, और ऐसे लाइक ही शी के साथ ऐसे इस्तेमाल करना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें कुछ नए वर्ड्स भी आपको सीखने को मिलेंगे, और यू विल हैव टू प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करने को मिलेगा। तो वो सुनने के बाद आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन बनानी है उस लेक्चर को, उस लेक्चर की मदद से। आई होप यू अंडरस्टूड, and if you have any confusion you can ask me. It's enough on my side. Just go to the next lecture and watch it and learn it. If you have not subscribed on my channel, do it right now. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.